नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और आज की ये जो वीडियो है इसका टॉपिक है क्यों हैं आप अधूरे। मतलब देखिए, मैं अभी जैसे आपको समझाऊं, कुछ लोगों के साथ ये उन्होंने बोला मुझको कि मैम हमारे पास सब कुछ है पर फिर भी ना जाने क्यों मेरी सोल अंदर से अधूरापन महसूस करती है। एक लेडी कह रही थी उन्होंने सबके लिए सब कुछ किया, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ किया और उनके पास काफ़ी अच्छा खासा रुपया पैसा भी है, जॉब भी है और उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, संस्कार दिए और आज उनके बच्चे अच्छे से भाई सफल भी हैं। पर उनको ये लगता है कि इतना कुछ हो गया मेरी जीवन में पर फिर भी मैं अधूरा महसूस कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसी उनकी ये जो मन की दुविधा थी, तो हो सकता है ये ऐसी दुविधा आप लोगों के मन में भी आती हो। तो इसी का हम आज सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि भाई क्यों हैं आप इतने अधूरे, क्यों हैं आप अधूरे। क्यों हैं आप अधूरे। क्यों हैं आप अधूरे। सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन, टेम्परेंस, सेवन ऑफ कप्स, द सेक्रेड फेमिनाइन। ठीक है, तो देखिए आपके साथ क्या है, मैं बताऊं आपको ये अधूरापन क्यों महसूस हो रहा है। आपको ये अधूरापन इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि आप अपने जो सवालों का जवाब है वो बाहर ढूंढ रहे हो, अपने बाहर। मतलब आपके मन में जो, मतलब कहते हैं ना, हर इंसान के मन में कन्फ्यूजन होता है। आप अपनी लाइफ की हर इंसान अपनी लाइफ की ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है कि उसको समझ नहीं आता कि वो कौन सा रास्ता चुने। तो फिर उसमें क्या है ना, हर इंसान अपने जीवन के ऐसे पड़ाव पर पहुंचता है कि उसको लगता है कि यार अब मैं तो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा रास्ता चुनूं, ये सही है या वो सही है। तो ऐसे वक्त पता है क्या करना चाहिए आपको, अपने इनर वर्क करना चाहिए। पता होता क्या है, क्योंकि जब हम लोग छोटे होते हैं तब तो ठीक है, फिर जब हम बड़े होते हैं तो लाइफ इतनी सारी हम पर जिम्मेदारियां देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देती है, इतना कुछ होता है आपके जीवन में कि आप बाहर व्यस्त हो जाते हो, है ना। कि भाई हमको घर संभाल लें, फैमिली संभाल लें, मनी संभाल लें, अपने रिलेशनशिप संभाल लो, रिश्तेदारी संभाल लो, करियर संभाल लो, है ना, अपने बच्चे संभाल लो। तो इसमें क्या होता है, आप बाहर बाहर फोकस करते रह जाते हो, है ना। तो अब क्या है, अगर आपको इसलिए अधूरापन हो रहा है क्योंकि आपने बाहर तो चीज़ें संभाल ली पर जो मन है अंदर की, जो कहते हैं ना, एक अंतर आत्मा होती है, इनर वॉइस होती है, आपका इंट्यूशन होता है, बच्चा मन होता है अंदर का, है ना। कितना कुछ भगवान ने एक इंसान को अंदर दिया है, इतनी सारी भावनाएं होती हैं। इंसान के अंदर कोई एक भावना तो नहीं होती, कितनी सारी भावनाएं होती है ना। तो क्या है, उनसे आप डिस्कनेक्ट हो गए हो, मतलब कि अब आप उनको पहचान नहीं पा रहे हो। अपनी आपकी अंतरात्मा आज भी आपसे कुछ कहती होगी पर आप उसकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, है ना। और पता है ये सारी जो क्वालिटीज़ होती है ना, ये क्या एक फेमिनाइन क्वालिटी होती है, स्त्री तत्व की क्वालिटी होती है ना। यहाँ लिखा है नॉरिश द सेक्रेड फेमिनाइन, मतलब आपके अंदर की जो स्त्री तत्व है वो क्या है, आपकी भावनाएं, आपकी अंतर मन की आवाज़, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका शांत स्वभाव, है ना, एक स्थिरता, एक हैप्पीनेस, ये सब क्या है, जो आपके अंदर का बच्चा मन है, ये सब क्या है, ये फेमिनाइन क्वालिटीज़ हैं। तो आप क्या है, ये इन सब चीज़ों से आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है ना। अब आपने क्या किया इतने समय में, जो मैस्कुलाइन एनर्जी आपका पुरुष तत्व है, जो कि कर्मठ्य वाला होता है, कर्म करने वाला, आपने कर्म तो सही किए भाई, कि अपने पति का ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपने भाई करियर का ध्यान रखना, रिश्तों का ध्यान रखना, घर बनवाना, ये करना। तो ये सब तो आपने सब कुछ ठीक किया पर लाइफ क्या है, बैलेंस से चलती है। वो हमारे कैसे, यूनिवर्स कैसे चलता है, पुरुष और प्रकृति से चलता है ना। गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है कि यूनिवर्स चलता है पुरुष और प्रकृति से। हर किसी के अंदर पुरुष तत्व होता है और प्रकृति तत्व होता है ना। तो क्या होता है, लोग आजकल मैस्कुलाइन एनर्जी में ज़्यादा आ गए हैं, मतलब कि बस एक्शन लेना, एक्शन लेना, करते रहो करते रहो, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। वो सही बात है, कर्म करना अच्छी बात है पर अपने अंदर का कर्म करना भी
हमारा ही धन जिम्मेदारी है। मतलब अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है ना, अपने इमोशंस का ध्यान रखना, अपने क्या बोलते हैं सेल्फ केयर करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने रिश्तों का ध्यान रखना, ये सब भी क्या है, एक फेमिनाइन क्वालिटी है। अब क्या हो रहा है, अब तभी तो लोग आजकल इतना डिप्रेशन वगैरह में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फेमिनिटी को वो इग्नोर करते जा रहे हैं। तो अगर आपको अपने आप को ये अधूरेपन से निकालना है तो आपको क्या करना होगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा। यहाँ सीधे सीधा आया सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि आपको जो अपने अंदर का जो अधूरापन है जो वो ऐसे पूरा होगा, आपको इस आपके जो फुलफिलमेंट है वो मिलेगी जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना। अब जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि मैम ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, जब आप अपने अंदर के जो पुरुष और स्त्री तत्व हैं उनको आप बैलेंस कर लेंगे। मतलब ये मैस्कुलाइन एनर्जी द सन है ना, सूर्य की मैस्कुलाइन एनर्जी, और मून चंद्र की मतलब ममत्व वाली स्त्री भावनाएं, ये सब आप जब बैलेंस करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक पूर्ण संपूर्ण वाला फीलिंग मिलेगी। और फिर तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बाहर से आपको कुछ चीज़ें मिलें, कि बाहर से मैं शॉपिंग पर जाऊं या बाहर से मेरे भाई पार्टनर मेरी तारीफ करता रहे, बार बार हम डिनर पर जाएं, बार बार हम महंगी महंगी जगह, नहीं, ये सब चीज़ों से नहीं। आपके अंदर ही मन में एक संतुष्टि आएगी, है ना। तो आपको ये सब बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब लोग कहते हैं कि मैम इन सबको मैं बैलेंस कैसे करूं, तो इसके लिए मैं वैसे अलग से वीडियो बनाऊंगी, पर मैं अभी आपको शॉर्ट में बता दूं कि देखिए होता क्या है, अगर आप अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को हील करना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने मन की जो बातें हैं ना, बातों को बाहर निकालना। अब बातों को बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते हो, आप किसी एक कॉपी पर डेली डेली अपने मन की सारी बातें लिख दो, पास्ट की बातें लिख दो, लोगों की अच्छाई लिख दो, लोगों की बुराई लिख दो, सारी कहानी लिख मारो, है ना। और या फिर आप भगवान के सामने खड़े होकर अपने मन की सारी बातें बोल सकते हैं, है ना। शब्दों से बोलना है आपको, जैसे मैं बोल रही हूँ इस तरह से आपको अपनी कहानी बोलनी है, अपनी भावनाएं बोलनी है, अपनी बातें बोलनी है, अपनी शिकायतें बोलनी है, अपनी अच्छी यादों को याद करना है ना। ये सब आपको इस तरीके से आप अपना अधूरापन दूर कर सकते हैं, है ना। तो आई होप आप ज़रूर ये प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये पता बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप अपनी कहानी एक बार बोल देंगे ना अपने मन से, तो आपका मन बहुत खुश हो जाएगा और हल्का हल्का महसूस करेगा। तो आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आई होप कि आप जल्दी से अच्छे हो जाएं और आपको खुशियां मिले, संतुष्टि मिले और फुलफिलमेंट मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करें, हवन पूजन के लिए कांटेक्ट करें, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।